मैंने शायद बेंटेन की क्लासिक सीरीज तब देखी थी जब मैं शायद 7-8 साल का था, और तुम में से भी ज़्यादातर लोगों ने इसी उम्र में देखा होगा। अब देखो, जितने भी लोगों ने बेंटेन की क्लासिक सीरीज से बेंटेन को देखना स्टार्ट किया था, जब बेंटेन की एलियन फोर्स सीरीज रिलीज भी नहीं हुई थी, और तब से तुम अब तक बेंटेन के बड़े वाले फैन हो, तो यार इसका मतलब है कि तुमने बेंटेन शो को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न खुद बेन टेनिसन ही है। अब अगर हम शुरुआत से बात करें तो हम सबसे पहले बात करते हैं बेंटेन क्लासिक वाले बेन के बारे में, जहाँ पे बेन 10 साल का होता है, और तब की ज़्यादातर ऑडियंस जो कि इस शो को देखती थी 9-10 साल की ही थी। एंड आई गेस हम सभी की उम्र उतनी ही थी। अभी तो मैं 21 साल का हो चुका हूँ, लेकिन जब मैं बेंटेन की क्लासिक सीरीज देखा था बचपन में, तब शायद मैं 7-8 साल का ही था। और तब मुझे बेंटेन सिर्फ 3 चीज़ों की वजह से पसंद था। एक तो ओमनिट्रिक्स, दूसरा उसके एलियंस, और तीसरा है बेन टेनिसन। और आज की इस वीडियो में हम स्पेशली बेन के बारे में बात करने वाले हैं। अब अगर पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो बचपन में मुझे बेन बहुत ही ज़्यादा कूल और थोड़ा बहुत रिलेटेबल भी लगता था। कूल इसलिए क्योंकि बेन ओमनिट्रिक्स का यूज़ करके एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता था, और हम ये सोचते थे कि काश बेन की तरह हमारे पास भी एक ओमनिट्रिक्स होता। बेन का इट्स हीरो टाइम बोलना है वो भी बहुत ही ज़्यादा कूल लगता था, और ज़्यादातर बच्चों को बेन का ये कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि इसे बनाया ही ऐसे गया है। अब देखो, बेंटेन की क्लासिक सीरीज के बाद बेंटेन की एलियन फोर्स सीरीज आती है, जिसमें टोटल 3 सीजन है, और उनमें से जो पहले 2 सीजन है उसमें बेन का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा मैच्योर लगता है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही सही डिसीजन था, क्योंकि बेन अब 10 साल का बच्चा नहीं रहा, अब वो 15 साल का हो गया है। और शायद किड्स को बेन का ये वाला रूप ज़्यादा पसंद ना आए, क्योंकि बेन अब बचपन की तरह ज़्यादा बचकानी हरकतें नहीं करता। लेकिन एज अ अडल्ट तुम बेन के इस वाले रूप को ज़्यादा पसंद करोगे एज कम्पेयर टू क्लासिक वाला वर्जन। अब देखो, बेन को थोड़ा मैच्योर करने का रीज़न यही रहा होगा कि बेंटेन को देखने वाली ऑडियंस भी अब बड़ी हो गई है, और इसी वजह से बेंटेन के क्रिएटर्स ने बेन को थोड़ा सा मैच्योर कर दिया होगा। अब देखो, तुमने बेंटेन की एलियन फोर्स सीरीज में शायद से नोटिस किया होगा कि एपिसोड के ज़्यादातर सीन हमें रात के देखने को मिलते हैं, जिससे कि सिचुएशन और भी ज़्यादा सीरियस लगती है, जिससे कि ये सीरीज देखने में तुम्हें और भी ज़्यादा मजा आएगा अगर तुम 9-10 साल के बच्चे नहीं हो। अब देखो, बेंटेन की क्लासिक सीरीज देखने वाली ऑडियंस अब थोड़ी बड़ी हो गई थी, और मेरे हिसाब से इसी रीजन की वजह से बेंटेन की एलियन फोर्स सीरीज भी उतनी ही हिट गई जितनी की बेंटेन की क्लासिक सीरीज गई थी। अब मेरे हिसाब से बेन के इसी वर्जन को थोड़े से इम्प्रूवमेंट के साथ अगली सीरीज में दिखाना चाहिए था, क्योंकि मेरे हिसाब से बेन का ये कैरेक्टर लगभग परफेक्ट ही है, लेकिन आगे जाके बेन के इस वर्जन को बेहतर बनाने की बजाय थोड़ा सा बिगाड़ दिया। और अब मैं बात कर रहा हूँ बेंटेन की एलियन फोर्स सीरीज के सीजन 3 के बारे में। अब तक हम बेंटेन के एलियन फोर्स सीरीज के सीजन 1 और 2 के बारे में ही बात कर रहे थे। अब अगर बेंटेन की एलियन फोर्स सीरीज के सीजन 3 के बारे में बात करूँ तो यार बेन की मैच्योरनेस और सीरियसनेस लगभग गायब भी हो गई थी, और सीजन 3 में बेन में ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा दिख रहा था। अब देखो, बेंटेन एलियन फोर्स के सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में बेन ने पूरे यूनिवर्स को हाइब्रिड से बचाया था। फिर इसके बाद ना बेन बार बार याद दिलाता रहता है कि मैंने पूरे यूनिवर्स को बचाया है, और हमें बेन के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ग्वेन और केविन भी बेन के ऊपर बहुत बार गुस्सा हो जाते हैं। और देखो, इस पे ऊपर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि एलियन फोर्स के सीजन 3 में बेन का बदल जाने का रीजन बेंटेन शो के क्रिएटर्स नहीं थे, बल्कि एक कार्टून नेटवर्क था, जिसकी वजह से बेन की मैच्योरनेस कम हो जाती है, जिससे कि बेन को छोटे बच्चे और भी ज़्यादा पसंद करें। और इस बात को तो तुम में से बहुत सारे लोगों ने बचपन में नोटिस भी नहीं किया होगा कि बेन बदल गया है, और ये बात मैंने खुद ने भी नोटिस नहीं की थी। अब जब मैंने बेंटेन शो को पूरा रिवॉच किया तब मैंने ये चीज़ नोटिस की, और अब मैं सच कहूँगा कि मैंने रिव्यू वाले वीडियो में बताया नहीं था, लेकिन मुझे भी बेन थोड़ा सा अनोइंग लग रहा था सीजन 3 में। लेकिन सीजन 3 के लास्ट के जो 2 एपिसोड थे उसने सीजन 3 को संभाल लिया, क्योंकि वहाँ पे हमें एल्विडो और विलगैक्स का टीम अप देखने को मिलता है। इन्हीं एपिसोड में हमें अल्टीमेट्रिक्स भी दिखाई जाती है, और बेन को भी समझ में आ जाता है कि वो हर बार नहीं जीत सकता। और इस सीन के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बेन का कैरेक्टर डेवलप हो जाए और बेन फिर से मैच्योर हो जाए एंड सीरियस मूवमेंट में सीरियस रहे। लेकिन नहीं, बेंटेन की एलियन फोर्स सीरीज के बाद अल्टीमेट एलियन सीरीज आती है, और उसमें भी बेन फिर से वापस वैसा ही हो जाता है जैसे कि एलियन फोर्स सीरीज के सीजन 3 में था। वही ओवर कॉन्फिडेंस बेन वापस से मिलता है, जो कि बार बार याद दिलाता रहता है कि उसने कितनी बार यूनिवर्स को बचाया है, और तुम नतीजा देख सकते हो कि वो बार बार एग्रीगो से हार जाता है। वैसे यहाँ पे बेन ने बहुत सारी गलतियाँ की थी, लेकिन ये गलतियाँ बेन वापस से दोहराना नहीं चाहता था, और जब केविन रिवील हो जाता है अल्टीमेट्रिक्स को एब्जॉर्ब करने के बाद, तब बेन एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल फैसला लेता है, जो कि है केविन को ख़त्म करना। अब देखो, इस टॉपिक में मैंने अल्टीमेट एलियन फोर्स सीरीज के रिव्यू में बात की थी, लेकिन उस वीडियो के बाद मैंने इस टॉपिक पे फिर से थोड़ा सोचा, तो अब मुझे लगता है कि मैं गलत था और बेन का डिसीजन सही था, क्योंकि बेन अगर इस बार भी नाकामयाब रहता केविन को रोकने के लिए, जैसे कि वो एग्रीगोर को नहीं रोक पाया था, तो शायद कोई और भी उसे रोक नहीं पाता। लेकिन हाँ, इस सिचुएशन में एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि केविन की भी कोई गलती नहीं थी, वो कुछ हालात ही वैसे हो गए थे।
अब अगर हम बैन के बारे में फिर से बात करें तो यहाँ भी फिर से बैन का कैरेक्टर डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, लेकिन इस एपिसोड के बाद भी बैन वैसा ही हो जाता है जैसे कि वो पहले था। बैन का कैरेक्टर डेवलपमेंट ना सिर्फ 1-2 एपिसोड के लिए ही दिखता है और बाद में वो पहले जैसा था वैसा ही हो जाता है, जो कि कुछ लोगों को पसंद आएगा और कुछ लोगों को नहीं पसंद आएगा। मेरे हिसाब से बेंटन का अल्टीमेट एलियंस सीरीज सिर्फ बेंटन के अल्टीमेट एलियंस की वजह से ही इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है। थोड़ा बहुत क्रेडिट हम एग्रीगोर और अल्टीमेट केविन को भी दे सकते हैं। अब अगर हम बेंटन की ओमनिवर्स सीरीज के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी बैन वही है जो कि अल्टीमेट एलियंस सीरीज में था, ओवर कॉन्फिडेंस बैन। लेकिन ओमनिवर्स सीरीज देखते हुए ऐसा लगता है कि थोड़े से इम्प्रूवमेंट किए गए हैं। इस सीरीज में भी बैन में थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस तो है ही, लेकिन इस बैन को देख के तुम उतना इरिटेट तो नहीं होगे। ये बैन थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाला बैन लगता है और उसी के साथ थोड़ा सा फनी भी लगता है। मतलब एलियन फोर्स सीरीज और अल्टीमेट एलियन सीरीज से ज़्यादा फनी बैन लगता है इस सीरीज में। अब देखो एलियन फोर्स सीरीज और अल्टीमेट एलियन सीरीज में जब भी बैन कहता है कि उसने पूरे यूनिवर्स को बचाया है तो थोड़ा सा अनोइंग लगता है। ग्वेन एंड केविन भी इरिटेट हो जाते हैं बैन से। वो इसलिए क्योंकि मैंने पूरे के पूरे यूनिवर्स को बचाया था, हमें पता है। लेकिन ओमनिवर्स सीरीज में जब बैन रुक को कहता है कि उसने लाखों बार यूनिवर्स को बचाया है, तब रुक कहता है प्लमर डाटाबेस के हिसाब से सिर्फ 3 बार ही बचाया है, लाखों बार नहीं बचाया है। तो यार ये मोमेंट थोड़ा सा फनी लगता है। लेकिन जब ग्वेन एंड केविन ये सब सुनते हैं तो यार वो इरिटेट हो जाते हैं और उन्हें देख के मैं भी इरिटेट हो जाता हूँ। और यार ये सब कुछ सुन के गुस्सा मत हो यार, मुझे भी समझो यार तुम लोग, क्योंकि अब जब मैं बेन 10 पूरा रिवॉच कर रहा था तब मैं दिन में 10-15 एपिसोड देखता था और यार मैं दिन में 5-6 बार सोच रहा हूँ बैन से कि मैंने पूरे यूनिवर्स को बचाया है। तो यार थोड़ा सा इरिटेट तो होता ही है ना। तुम लोगों की भी फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा बंदा होगा ना जो कि खुद की बार बार तारीफ करता रहता है। तो यार रियलिटी एक्सेप्ट कर लो, बैन भी ऐसा ही है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन बेन 10 की ओमनिवर्स सीरीज में मुझे वो इरिटेटिंग नहीं लगा। तो देखो यार मेरा फेवरेट बैन बेन 10 ओमनिवर्स वाला बैन है। तुम्हारा फेवरेट बैन क्लासिक वाला भी हो सकता है, एलियन फोर्स वाला भी हो सकता है, अल्टीमेट एलियन सीरीज वाला भी हो सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है और अपने अपने रीजंस होते हैं। तुम्हें कौन सा वाला बेन 10 पसंद है वो रीजन के साथ तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तुम्हारी चॉइस कुछ भी हो, मैं ऑफेंड नहीं होने वाला। और ये प्लीज कमेंट करो यार, हमारे यार 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं और सिर्फ 2-3 लोग ही कमेंट्स करते हैं, ये देख के दुख होता है यार। वीडियोस को लेके कोई भी ओपिनियन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। तो यार वीडियो को पॉज करके कमेंट करो, मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।